तो बताइए मुन्ना भाई, आज शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद का जन्मदिन है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब, हमारे एमएलए रिजवान अरशद साहब का जन्मदिन सालगिरह ये बहुत आलीशान पैमाने में मनाया जा रहा है, मगर हमने इलेक्शन में हमारी सारी ग्रुप, हमारे भाई लोग, जितने भी लोग मेहनत पड़े उसका फल अल्लाह ताला सही दिया हमको। उस टाइम पे मैंने एक शायरी की थी, वो मैं सुना के रिजवान अरशद साहब की बात करता हूँ कि सियासत के मैदान में सीना तान के आए हैं रिजवान अरशद साहब, पांव जले हैं मगर आग पे चलते आए हैं रिजवान अरशद साहब। शर्त ये नहीं है यहाँ के हैं वहाँ के, मगर हर एक कौम के दिल में समाये हैं रिजवान अरशद साहब। आज अल्लाह का एहसान, शिवाजी नगर क्षेत्र के अंदर, पूरे शिवाजी नगर के अंदर जो आली जनाब रिजवान अरशद साहब काम कर रहे हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लीडरों को तक साथ लेकर वोटर्स के घरों तक जाना, उनकी परेशानियां सुनना, उनकी परेशानियां दूर करना, यह सही इंसान की पहचान है कि अल्लाह ताला ने हमको शिवाजी नगर के अंदर एक फरिश्ते को अल्लाह ने अता किया है। बहुत सालों से जो कामें पेंडिंग थी, आपको मालूम है कि कोई भी मोहल्ले का एमएलए क्यों ना हो, एक मोहल्ले का, एक गली का काम करने के बाद वो हर एक स्टेज के ऊपर बोलते रहता मैं ये काम किया, मैं वो काम किया। अली जनाब रिजवान अरशद साहब जो बरसों से जो काम पेंडिंग थे वो शान से कर रहे हैं। नालों का काम हो, रोड का काम हो, चेंबर्स के काम हो, रोडों की झारिये काम कर रहे हैं, मगर इसके अंदर जनाब अली जनाब रिजवान अरशद साहब को साथ दे रही है तो शिवाजी नगर की आवाम। बहुत सारे तकलीफें हो रही है शिवाजी नगर के अंदर, मोहरियां ब्लॉक हो रही है, पानी घर तक आ रहा है, बहुत लोगों के घरों के फुटपाथ तक चले गए, घरों की दीवारों तक चले गए, मगर अपने बच्चों के फ्यूचरों के लिए, अपने मोहल्ले के फ्यूचर के लिए जो शिवाजी नगर की आवाम जो रिजवान अरशद साहब को साथ दे रहे हैं, माशाअल्लाह तारीफ के काबिल है। अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनके बच्चों को, आने वालों को नया शिवाजी नगर मिले। बच्चों का एजुकेशन भी बदल रहा है शिवाजी नगर के अंदर, शिवाजी नगर के हालात बदल रहे हैं, शिवाजी नगर के माहौल बदल रहे हैं। बहुत सारी तकलीफ को सहकर शिवाजी नगर के अवाम जनाब रिजवान अरशद साहब को साथ दे रहे हैं, मगर साथ देने की वजह भी है क्योंकि रिजवान अरशद साहब एक आईने की तरह पाक हैं। अभी थोड़े दिन हुए, थोड़े दिन के अंदर इतना हर मोहल्ले का, हर रोड का, हर गली का काम करना यह तारीफ काबिल है, मगर रिजवान अरशद साहब शिवाजी नगर की अवाम को जो मिले हैं यह नसीब की बात है। मगर एक बात यह भी कहता हूं, शिवाजी नगर के अंदर शिवाजी नगर के अवाम जिसको भी दुआ कर देते हैं, जिसको भी आगे बढ़ा देते हैं, उस इंसान को कोई मिटा नहीं सकता। हमने ये देखा है, शिवाजी नगर की अवाम ऐसी है, लोगों ने जब दिल में मुकाम बना लिया, उसको अगर कोई ओहदा दे दिया तो वो ओहदे को अल्लाह ताला बरकरार रखेगा। ये अभी तक भी रिजवान अरशद साहब एमएलए हैं और नेक्स्ट भी एमएलए बनेंगे, मगर मुझे मालूम नहीं आइंदा चल के एमपी भी बनेंगे, असेंबली भी जाने की चांसेस हैं। मगर जब तक रिजवान अरशद साहब हैं, शिवाजी नगर का नक्शा बदलेंगे, ये हमें उम्मीद है। हम लोग भी बहुत मेहनत पड़कर रिजवान अरशद साहब को लाए कि कुछ भी काम हो तो बोल के कराएंगे, मगर हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। खुद रिजवान अरशद साहब घरों तक जा रहे हैं, जाकर उनकी परेशानियां सुनकर। मगर मैं अवाम से, शिवाजी नगर के अवाम से मैं आजिज़ाना गुजारिश करता हूं, आपकी सब्र का फल बहुत मीठा होने वाला है। शिवाजी नगर का चेहरा बदलने वाला है, शिवाजी नगर को सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा और इस एमएलए साहब का नाम भी सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा, शिवाजी नगर के नाम को भी सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। चारों तरफ की आवाम शिवाजी नगर को आना शुरू करेगी, उतना आईने की तरह पाक हो जाएगा शिवाजी नगर। जो लोग यहाँ पे सब्र कर रहे हैं वो सब्र का फल मीठा मिलेगा। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। रिजवान अरशद साहब का जन्मदिन कि हर कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आलिशान पैमाने में आकर उनका बर्थडे कर रहे हैं, मगर रिजवान अरशद साहब एक ही बात बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस है, प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे। अगर कोई मुझे बर्थडे करना चाह रहे हैं, वही खर्चा गरीब गौर को खिलाइए। जो खास उल खास यहाँ पे लोग हैं वो आए हैं, उनके साथ बर्थडे कर रहे हैं रिजवान अरशद साहब। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तंदुरुस्त रखे और एक और नेक बना के रखे, क्योंकि ये एजुकेट इंसान है। हर ये कौम को चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको गले लगाते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ऐसे एमएलए बहुत कम मिलते हैं हम लोगों को। आपने इतना कहा शिवाजी नगर एमएलए साहब के बारे में, कहीं ना कहीं आवाम उनको, उनके कामों को देखकर उनको शाबाशी देगी। एक बात ऐसी कहने को आ रही है, सुनने को आ रही है कि आप किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, इसी तरह का एक रूमर्स आ रहा है, तो ये बात कहाँ तक सही है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया माजिद भाई, क्योंकि आपके चैनल से ये बात फैल रही है। आपका भी चैनल नंबर 1 चैनल है। मुझे
हर इंसान को एक एमएलए मिलता है, मुझे 2 एमएलए मिले हैं। मैं बॉर्डर में बैठा हूं, इधर रिजवान अरशद साहब हैं, इधर बैरती सुरेश साहब हैं। मैं कभी कभार मेरी पार्टी से, कांग्रेस से नाराज भी था। जब रिजवान अरशद साहब जीत कर आए, जब बैरती साहब जीत के आए, ये पार्टी की अहमियत आज मुझे मालूम हो रही है। और अल्लाह का एहसान, कोई पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे 2 एमएलए, ये हेब्बाल का हो या शाही नगर का हो, इतना आलीशान काम हो रहा है, पार्टी छोड़ के जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मगर आज एक बात बताता हूं मैं आपको, आज स्टैंडर्ड का अगर कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी। कोरोना वायरस का मसला हो, 24 घंटे लोगों की खिदमत के अंदर कांग्रेस के एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर सब खिदमत किए हैं। ये सबको मालूम है, जनता भी जानती है, अवाम भी जानती है। और आने वाले इलेक्शन के अंदर लीडिंग से हर क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी आने वाली है। इतना सब मुझे मालूम रहने के बाद मैं क्या पागल हूं कि दूसरी पार्टी में जाऊं? कि लोगों को काम नहीं है, अगर ये अफवाह फैला रहे हैं तो मुझे चाहने वाले तो चाह रहे हैं, मेरे रग रग में, मेरे खून में अगर देखेंगे तो भी कांग्रेस का नाम निकलेगा। हमारा खानदान, हम कांग्रेस के पार्टी के हैं हम लोग, तो खून को नहीं बदल सकते। नहीं, रूमर्स करने वालों को करने दो भाई। जो अगर रूमर्स को गलत फैला रहे हैं फिर भी मैं शहीन हो रहा हूं, क्योंकि मुझे रिजवान अरशद साहब को मालूम है कि मुन्ना ऐसा आदमी नहीं है, बैरती सुरेश साहब को मालूम है कि मुन्ना ऐसा आदमी नहीं है, अवाम को भी मालूम है। मैं खानदानी कांग्रेस का हूं भाई, मेरे ब्लड में आ गया कांग्रेस का जोश। और सच्चाई की पार्टी अगर सिद्धरामैया जी हैं, डीके शिव कुमार जी हैं, हमारे सलीम अहमद साहब हैं, और परमेश्वर साहब हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, बैरती सुरेश, ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर आज बहुत शैन हो रही है, तो दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये सब अफवाह उठा रहे हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ रिजवान अरशद साहब हैं, मुझे इतना ही काफी है। बस इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हो सके तो रिजवान अरशद साहब के हक में दुआ करें, और एमएलए साहब को जिस तरह से आप वक्त से नवाज रहे हैं, अपने कुर्बानियों से नवाज रहे हैं, अपने दुआओं से नवाज रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये हीरा मिला है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्त रखे, खुशहाल रखे, और सबकी खिदमत करने की अल्लाह इनको तौफीक दे।